हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि स्पेशल लो बजट व्रत वाली मिठाई की रेसिपी। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से आप ये मूंगफली की कतली रेडी कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही इजी है और आप इसे मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली की कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 2 कप मूंगफली दाना और इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसे ऐसे ही कुछ देर पर स्टर करते हुए ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे भूनकर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मूंगफली दाने को हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। जब मूंगफली दाना इतना ठंडा हो जाए कि इसे हाथ से हैंडल किया जा सके, इस स्टेज पर हम इस तरह से हाथ से रब करते हुए इसे पील कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारी मूंगफली के छिलके को उतार देना है। मूंगफली को पील कर लेने के बाद अब हमें एक झारे की हेल्प से इस तरह से मूंगफली दाने को इसके छिलके से सेपरेट कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली मूंगफली दाना छिलके से अलग हो जा रहा है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे मूंगफली दाने को अलग कर लेंगे और इसके छिलके को डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद हमें 2 घंटे के लिए मूंगफली दाने को फ्रीजर में रख देना है। 2 घंटे के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। इसे फ्रीजर में लगाकर ठंडा कर लेने से और पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेने से, यानी कि कुछ देर पर रोक कर इसे ग्राइंड करने से मूंगफली का ऑयल रिलीज नहीं होगा और आप इसका एकदम फाइन पाउडर रेडी कर पाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मूंगफली का एकदम फाइन पाउडर रेडी हो चुका है। अब हमें मूंगफली के पाउडर को अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे मूंगफली के पाउडर को छानकर बोल में ट्रांसफर कर लिया है। स्ट्रेनर में बचे हुए मूंगफली के पाउडर को आप चटनी में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के टेक्सचर का मूंगफली का पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप चीनी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसे एक बार इस तरह से स्टर कर लेंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पर चीनी डिसॉल्व हो जाने तक पका लेना है। यहाँ पर आपको इस चाशनी में कोई तार चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें चीनी के घुल जाने तक ही इसे पका लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर प्रिपेयर किए हुए मूंगफली के पाउडर को इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाशनी में ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से आपको इसमें मूंगफली का पाउडर ऐड करते जाना है और इसे स्टर करते हुए मिक्स करते जाना है। ये देखिए, इसी तरह से मूंगफली का सारा पाउडर चाशनी में ऐड कर देने के बाद अब आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर इस मिक्सचर को लगातार स्टर करते हुए पैन छोड़ने तक पका लेना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना पकाएं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो ये जल सकता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये मिक्सचर पकता जाएगा, धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। जब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी इतनी थिक हो जाए, इस स्टेज पर हम इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये मिक्सचर अच्छी तरह से पक चुका है और पैन छोड़ चुका है। इसे चेक करने के लिए इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी बॉल बनाकर देखेंगे। अगर आप एकदम इजीली इसकी बॉल बना पा रहे हैं और ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, इसका मतलब है कि अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। हमें इसे इसी स्टेज तक पका लेना है। इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे।
अब हमें किसी थाली पर या इस तरह की किसी ट्रे पर क्लिंग रैप या फिर किसी भी तरह की प्लास्टिक शीट या सिलिकॉन मैट बिछा लेनी है। इसके बाद हमें प्रिपेयर किए हुए मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर कर देना है। इसके बाद हमें प्लास्टिक शीट की हेल्प से इस तरह से इसे 1 मिनट के लिए नीट कर लेना है। इस स्टेज पर ये काफी ज्यादा गर्म होता है, तो आप इसे केयरफुली हैंडल करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको इसे ठंडा नहीं करना है। जब ये गर्म है, इसी स्टेज पर आपको इसे नीट कर लेना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये अपने आप ही सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसे 1 मिनट तक नीट कर लेने के बाद अब हमें इसे हाथ से पैट करते हुए थपथपाते हुए फ्लैट कर लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ काजू, बादाम और पिस्ता। क्योंकि ये व्रत की मूंगफली की कतली है, इसीलिए हम इसके ऊपर चांदी का वर्क ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो आप काजू, बादाम और पिस्ता के बजाय चांदी का वर्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे एक बेलन की हेल्प से बेल लेना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे बेलें तो इसकी थिकनेस हर तरफ से एकदम इवन होनी चाहिए। इसे एक नाइफ की हेल्प से एक रेक्टेंगल का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे बेलकर रेडी कर लेने के बाद अब हमें इसके पीसेस काट लेने हैं। इस तरह से एक नाइफ की हेल्प से इसके पीसेस काट लेंगे। यहाँ पर आज हम इसे स्क्वायर पीसेस में काट रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे काजू कतली की तरह डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके पीसेस काट लेने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इतनी थिकनेस की मूंगफली की कतली रेडी कर ली है। एकदम परफेक्ट मूंगफली की कतली तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।